अपना जिला आपका पोर्टल, अपना जिला आपके जिले के समाचार लेकर हाजिर है। मैं हूं के। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर, हेडलाइंस पर। सदर बिजली घर के पास शैटरिंग के गोदाम में लगी भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू, लाखों का माल जलकर राख। नए एडीजी मेरठ जोन ने संभाला चार्ज, कहा मेरठ जोन में क्राइम कंट्रोल करने की रहेगी प्राथमिकता। मेरठ एसटीएफ और बड़ौद पुलिस की बागपत में अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों से मुठभेड़, 2 घायल, अपराधियों समेत 4 शातिर हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में दवा व्यापारियों ने खैरनगर बाजार रखा बंद। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से आतंकियों पर कठोर कार्रवाई की मांग। शहर भर में हुए प्रदर्शन। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत डीएम ने टीबी मरीज को लिया गोद। पोषण पोटली भी की प्रदान, खान पान और सफाई रखने की दी हिदायत। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीजेपी महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में हाथों में मशाल लेकर मौन पदयात्रा के द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। सभी माननीयों ने कहा भारत सरकार सिखाए पाकिस्तान को सबक। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को भीषण गर्मी के बीच सदर के बिजली घर पर यानी कि वेस्टर्न रोड पर सदर पानी की टंकी के पास शैटरिंग और लकड़ी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। आग बढ़ती जा रही थी जिसकी वजह से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखी हजारों लाखों रुपए की लकड़ियां जलकर राख हो गई और भारी नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बांस-बल्लियों का ये गोदाम सदर कबाड़ी बाजार के रहने वाले राहुल जायसवाल का था। गनीमत ये रही कि आसपास कोई मकान इसकी जद में नहीं आया, ना ही गाड़ियां जद में आई, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। तो शहर में कहां आग लगी थी ये तो हमने आपको बता दिया। अब मवाना के मोहल्ला हीरालाल के तहसील बाईपास पर गुरुवार देर शाम घेर में भीषण आग लगने से पूरा घेर जलकर राख हो गया, जिसमें 2 बच्चियां जलकर राख हो गई, जबकि एक अन्य बच्चियां भी बुरी तरह से झुलस गई। तहसील बाईपास पर रमेश का घेर है और इस घेर में वो अपने मवेशी बांधा करते हैं। गुरुवार की शाम अचानक घेर के छप्परों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग की चपेट में आकर घेर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया और 2 बच्चियां जलकर मर गईं और तीसरी बच्चिया बुरी तरीके से झुलस गई और तड़पती रही। रमेश ने बताया आगजनी से उसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। मोहल्ले वालों ने आग लगती देख आनन फानन में पानी की बाल्टियां डालकर आग को बुझाया, लेकिन तब तक आग सब कुछ जलाकर खाक कर चुकी थी। भैया यहाँ था कोई नहीं, बस आग लगती दिखाई दी। अच्छा, किस टाइम की बात है ये बस आधा घंटा हुआ। अच्छा, क्या हुआ उसमें आग में? उसमें आग में 2 लवारे जले, एक बड़ी बच्चा जली। अच्छा, चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। एडीजी डी के ठाकुर के ट्रांसफर होने के बाद अब मेरठ के नए एडीजी जोन भानु भास्कर ने अपना चार्ज संभाल लिया है। गुरुवार को एडीजी भानु भास्कर ने जेल रोड पर अपने कार्यालय में चार्ज संभाला और सबसे पहले सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। नव नियुक्त एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने चार्ज संभालते हुए सबसे पहले जोन में पैर पसार रहे क्राइम को कंट्रोल करने पर प्राथमिकता जताई और सभी पुलिस अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। याद रहे इससे पहले एडीजी भानु भास्कर प्रयागराज जोन के एडीजी थे। अब उम्मीद जगी है कि नए एडीजी के आने के बाद गांव और देहात में जो जुआ घर से लेकर देह व्यापार के अड्डे चल रहे हैं उन पर भी काम होगा और साथ ही साथ बढ़ते हुए क्राइम को रोकने में पुलिस और तत्परता के साथ जुटेगी। तो आज मेरठ जोन का हमने चार्ज संभाला है एज एडीजी मेरठ जोन, और हमारी प्राथमिकताएं, शासन की प्राथमिकताएं जो हैं वही हैं। प्राथमिकताओं में है अपराध नियंत्रण, लोक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, साइबर क्राइम
और साथ में महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा पे काम करना। और इसके लिए जो है बड़ी अच्छी टीम है मेरठ जोन की, जिलाधिकारी साहबान की और पुलिस अधीक्षक साहबान की, डीआईजी रेंज साहबान की और कमिश्नर साहबान की, सभी अधिकारियों में, और साथ विशेष करके जनता के जो हमारे मुअव्विज़ लोग हैं, जनता के हमारे जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनसे जो है अच्छा माहौल बना के और उनके साथ समन्वय करके जो है उनकी फीडबैक लेकर के अच्छी व्यवस्था उपलब्ध करानी है। ऐसी ही व्यवस्था हमने पहले कानपुर जोन में भी देखा और प्रयागराज जोन में देखा है, महाकुंभ में देखा है। वही चीज हमें साथ में मेरठ जोन में अपना अथक प्रयास करना है कि हम लोग यहाँ भी कर सकें। मेरठ एसटीएफ यूनिट ने बड़ौद पुलिस के साथ बागपत के बड़ौद थाना क्षेत्र के बावली जंगल में नहर के पास बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 शातिर अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जिन शातिर हथियार तस्करों को पकड़ा गया है उनमें अमित कुमार, सनी, विनीत पवार, मनीष कशाना और मनीष पंडित के नाम शामिल हैं। वहीं मुठभेड़ में मनीष और सनी गोली लगने से घायल हो गए। एसटीएफ और पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 32 बोर की 4 पिस्टलें, 15 कारतूस, 315 बोर के 3 तमंचे, 8 कारतूस, 12 बोर के 2 तमंचे, 5 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। पकड़े गए आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है, जिसमें मनीष पर 9 मुकदमे, सनी पर 4 मुकदमे और अमित पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। पापा का नाम वेदपाल, ग्राम अरेडा। मेमनपुर गांव में पिस्टल लेना है। नाम पता पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और मेरठ में तो आक्रोश अपने अलग ही चरम पर पहुंचा हुआ है। मेरठ के दवा व्यापारियों ने भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए आतंकियों की घिनौनी हरकत के खिलाफ सबसे बड़े दवा बाजार खैरनगर को बंद रखा। गुरुवार को दवा व्यापारियों ने पूरे दिन खैरनगर बाजार को बंद रखा। दवा व्यापारियों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आतंकियों और पाकिस्तानियों पर सरकार ऐसी कार्रवाई करे जो पूरी दुनिया के लिए नज़ीर बन जाए। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रजनीश कौशल ने कहा कि जिस तरीके से आतंकियों ने सैलानियों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की है, उससे हर कोई स्तब्ध और आहत है और आतंकियों को चुन चुन कर मारने पर ही दिवंगतों की आत्माओं को शांति मिलेगी और परिवारों को न्याय मिलेगा। पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की गोली मारकर आतंकवादियों ने हत्या की है, उसके विरोध में आज पूरा दवा बाजार, पूरा खैरनगर, हर ट्रेड का व्यापारी रोष में है। उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बनकर पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्य रक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से मांग करते हैं कि पाकिस्तान पर ऐसा अटैक किया जाए कि भविष्य में उसकी हिम्मत ही नहीं हो आतंकवाद को बढ़ावा देने की और ना हम लोगों पे हमला करने की। ऐसा सबक पूरी दुनिया को जाना चाहिए कि भारत कमजोर नहीं है। उधर टीपी नगर में मेरठ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और ट्रांसपोर्टर्स ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला, जो टीपी नगर दिल्ली रोड गेट से शुरू होकर बागपत रोड के शहीद आजम द्वार तक निकाला गया। हाथों में मोमबत्ती लेकर चले ट्रांसपोर्टर्स ने आंखों में नमी थी और आतंकियों के खिलाफ गुस्सा था। सभी ने शहीद आजम द्वार पर मोमबत्ती लगाई और भारत सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेरठ जोन के अध्यक्ष अमरजीत पिंकी चिन्योटी, मेरठ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश विज के अलावा वेद प्रकाश गुप्ता, दीपक गोयल, अंगद चावला, नितिन विज, आनंद विज, अनुज विज, राजकुमार सचदेवा, हरी गुप्ता, नरेंद्र सिंह, निक्कू, पंकज अनेजा, समीर कोहली, सरदार बिट्टा समेत कई ट्रांसपोर्टर्स ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। हम यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरठ से हैं।
हम समस्त ट्रांसपोर्टर इस घटना की पुरजोर निंदा करते हैं और सरकार से आशा करते हैं कि इस पे बड़े से बड़ा एक्शन लिया जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। और हमें अब यही स्वीकार है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए, इससे कम हमें स्वीकार नहीं है। ये जो घटना पहलगाम में घटी है बहुत ही घटिया किस्म की हरकत है। नाम पूछ के एक एक पर्यटक को मारना, इसके हम पूरा आज ट्रांसपोर्ट नगर का पूरा समाज जो है इसकी निंदा करते हैं। और मोदी जी से हमारी थाने के थ्रू, डीएम साहब के थ्रू, पूरे मीडिया के थ्रू एक आग्रह है उनसे कि जिस तरीके से हमारे पर्यटकों को, छोटी छोटी बच्चों को, नवविवाहितों को, युवकों को मारा गया, उसी अंदाज में जवाब जाना चाहिए। इससे हल्का अंदाज हमें स्वीकार नहीं होगा। जो ये कांड हुआ है मैं बहुत इसकी निंदा करता हूँ और यह केवल राजनीति से प्रेरित यह घटना है। जो इस तरीके से केवल दहशत फैलाना उन लोगों का काम है। स्लीपर सेल्स के द्वारा ये काम किया गया है और इसकी पूरे हिंदुस्तान को साथ मिलकर इसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा जो मोदी जी हैं 100% इसमें एक्शन लेंगे। बहुत जल्दी इसका जवाब उन लोगों को मिल जाएगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि 24 घंटे में एक्शन हो और इस पर पूरी तरह से कार्रवाई होके इसका जो है पाकिस्तान का जो है नामो निशान मिटा दिया जाए। मैं कह रहा हूँ जो भी हुए इंसानियत के खिलाफ हुए, इस पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जैसा करा उन्हें वैसा ही जवाब देना चाहिए। उधर भारत माता चौक पर यानी कि बेगम पुल पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के विरोध में पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए उन लोगों को, उन सैलानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने इस कायराना हमले में अपने प्राण गंवा दिए हैं। परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई और भारत सरकार से पाकिस्तान से सभी प्रकार के संबंध खत्म करने की मांग की गई और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग भी की गई। पहलगाम में आतंकियों की घिनौनी हरकत के विरोध में भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कमिश्नरी पार्क के बाहर आतंकवाद का पुतला फूंका और प्रधानमंत्री के नाम प्रशासनिक ज्ञापन सौंपा प्रशासनिक अधिकारियों को और मांग की कि इन आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान का पुतला फूंका है यहाँ पे। आज जनता में ये जो पहलगाम में सभी को पता ही है जो घटना हुई है, जनता में इतना आक्रोश है कि इसी विषय में आज हमें पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ पुतला फूंकना पड़ा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पुतला फूंका, उसके विषय में ही गुहार लगाना चाहते हैं कि आतंकवाद को जल्दी से जल्दी खत्म करें। मवाना में भी कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में गुरुवार को मवाना तहसील में अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन एसडीएम मवाना को सौंपा और आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। ये जम्मू कश्मीर में जो अनंतनाग जिला है उसका एक गाँव है पहलगाम। वहाँ पे यात्रीगण घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक जाते हैं। वहाँ पर आतंकियों ने धर्म पूछकर उन्हें गोली से भेजा गया, निर्मम हत्या कर दी गई। ये बहुत जघन्य अपराध किया है उन्होंने और हमारी भावनाओं को, समस्त हिंदुस्तान के समस्त व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस चीज से बहुत ज्यादा दुख हुआ है। विश्व हिंदू महासंघ भारत के पदाधिकारी पहलगाम में आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि आतंकी हमले में मारे गए 27 पर्यटकों को श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। जिन लोगों ने ये कायराना हरकत की है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जिन्होंने गोली चलाई है केवल वो आतंकवादी नहीं है, जो उन्हें रोटी बनाकर खिलाते हैं, जो उन्हें प्रेशर देते हैं, जो उन्हें अपने घर में बैठाते हैं, जो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, जो उन्हें मासूम बताते हैं, वो भी आतंकवादी है। क्योंकि राजस्थान की इतनी लंबी बॉर्डर है, उसमें क्यों नहीं आते आतंकवादी? वहाँ उन्हें लोकल सपोर्ट मिलती है कश्मीर में। इसलिए एक एक को छांट कर हमारी मांग है कि एक एक को छांट कर लोकल सपोर्ट वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने की है उन्हें भी मिलनी चाहिए। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गुरुवार को केंद्रीय सिख संस्था गुरु श्री सिंह सभा थापरनगर में श्रद्धांजलि सभा हुई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मुख अरदास की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष रणजीत सिंह नंदा ने दुख प्रकट करते हुए केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए कार्रवाई करने की मांग की।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अधिवक्ताओं ने भी अपना विरोध दर्ज कराते हुए कमिश्नरी पार्क के बाहर आतंकियों और पाकिस्तानियों का पुतला फूंका और भारत सरकार से आतंकियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ये पुतला जो हमने फूका है, आतंकवाद का पुतला फूका है, आतंकवादियों का पुतला फूका है, क्योंकि इस देश में बार बार आतंकवादी भीतरघात करते हुए इस देश के मासूम लोगों की हत्या करते हैं और इससे पूरे देश में जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जाते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इससे पूरे देश में एक डर का माहौल पैदा होता है कि लोग कहीं से कहीं अपने धर्म स्थलों पर या कहीं भी जाने से कतराते हैं। फिर पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में CCSU के संविदा कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ने सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार तक पैदल मार्च निकाला। मार्च में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों ने हिस्सा लिया और इसके बाद सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और भारत सरकार से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। पहलगाम में हमारे साथियों के साथ जो एक कायराना हरकत आतंकवादियों ने की है, ये बहुत ही शर्मनाक है और दर्दनाक है और मैं कहना चाहता हूँ ये अक्षम्य है और ये हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है और जिसका भी हाथ है उसे समझ जाना चाहिए कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। इससे सरकार ने पहले कुछ कदम उठाए हैं और ऐसे बहुत सारे कदम होते हैं जिनको बताया नहीं जाता और उठाए जाते हैं। हम सभी दुख की इस घड़ी में उन सभी परिवारों के साथ हैं। पहलगाम में जो ये अपने भाई और ये मारे गए हैं, उन्हीं की आत्माओं की शांति के लिए पैदल मार्च निकाला गया था और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन आतंकवादियों ने इन्हें मारा है, इस कायराना हरकत करी है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हिंदू राष्ट्र सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने बेगमपुर चौराहे पर पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सभी ने आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अभी पहलगाम में परसों और जो नृशंस हत्याएं हुई हैं, उसके विरोध को लेकर आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा है और आतंकवाद का पूरा दहन होने वाला है। आप ये ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से लेकर आज तक और इस्लाम के नाम पर ये हिंदुओं की हत्याएं होती आ रही हैं। एक भारत में रहने वाला सब परिवार जो शांति से अपने परिवार का जीवन यापन करता है और जाकर कश्मीर, जिसको स्वर्ग कहा जाता है भारत का, वहाँ अपने परिवार के साथ में शांति से छुट्टियां मनाने के लिए जाता है। एक नवविवाहित जोड़ा और वहाँ जाता है और उससे उसका धर्म पूछा जाता है और धर्म पूछकर जब पता लगता है वो हिंदू है तो माथे से सटाकर गोली मार दी जाती है। संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने मांग करते हुए बताया कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने सैलानियों को मौत के घाट उतारा है, वो लोगों के दिल और दिमाग को झकझोर कर रख चुका है, जिसके चलते आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को कम से कम 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। हम लोग पहलगाम में जो 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई है और अनेकों लोग घायल हैं, जो सैलानी के रूप में घूमने गए थे और एक तो उसमें केवल जिसकी विवाह 4 दिन पूर्व हुआ है, एक तो ऐसा कपल था। उन लोगों की निर्मम हत्या के विरोध में हम लोग राष्ट्रपति के नाम, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन लेकर आए हैं और जिला प्रशासन से हमने मांग की है कि हमारा ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाए। अपना दल SK पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दल के पदाधिकारियों ने आतंकवादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग रखी है। आज हम लोग अपना दल S की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को DM मेरठ के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम लोग कमिश्नरी चौराहे से मौन धारण करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे
हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में ये आतंकियों द्वारा घटना घटित की गई है, इसकी हम निंदा करते हैं। वहीं मवाना के मदर्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पहलगांव हमले को लेकर शोक सभा हुई, जिसमें स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर्स और बच्चों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। विद्यालय की प्रबंधक सरबजीत घुम्मन ने बताया, कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की है, उसका माकूल जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। और 23 अप्रैल को बैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में संयुक्त पंजाबी संघ मेरठ महानगर द्वारा जो लालकुर्ती स्थित SGM गार्डन में कार्यक्रम होना था, उसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। और निर्णय लेते हुए कहा गया है कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले में निर्दोष 27 हिंदुओं की हत्या के इस जघन्य कांड की हम कड़ी निंदा करते हैं और परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। पंजाबी समाज इस घटना से अत्यंत दुखी है और सरकार से आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का आग्रह करता है और हम सभी इस कार्यक्रम को स्थगित कर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस प्रोग्राम को स्थगित करने के लिए बुलाई गई बैठक में पंजाबी संघ के अध्यक्ष सरदार मनमोहन सिंह, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, महामंत्री पवन राज कोहली, विक्की तनेजा, मनोज बाटला समेत कई लोग उपस्थित थे। वहीं पर जो मुख्य गायक थे चन्नी, उन्होंने भी अपना मैसेज भेजा है। मेरठ के लिए निकला हुआ हूँ। आज हमारा बैसाखी का प्रोग्राम था यहाँ, लेकिन ये जो पहलगाम में हत्याकांड हुआ है, इसके विरोध के चलते हुए हमारा प्रोग्राम एट ए टाइम कैंसिल हो गया, जबकि हमारा आज के अखबार में सारी डिटेल आ गई थी, सब कुछ हो गया था। हमें अपने प्रोग्राम को कैंसिल होने का हमें कोई दुख नहीं है, हमें तो जिन लोगों की हत्या हुई है उस चीज़ का दुख है। और हम कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से भारत के लोग स्तब्ध हैं और आतंकियों और पाकिस्तानियों का विरोध तेज हो गया है। NS डिग्री कॉलेज में छात्रों ने कमिश्नरी पार्क पर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने कमिश्नरी पार्क पर आतंकवाद का पुतला फूंका और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और व्यापारियों ने आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की भी मांग की गई। जो हमारे जम्मू कश्मीर में 26 निहत्थे लोगों की निर्मम हत्या की गई है आतंकवादियों के द्वारा, इसके विरोध में आतंकवाद का पुतला फूंका गया है और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री सबसे एक अनुरोध किया जा रहा है कि आतंकवादियों को पकड़ के जेल न भेजा जाए। जैसी निर्मम हत्या इन लोगों की गई है, निर्दोष लोगों की, उससे भी जघन्य हत्या इनकी की जाए तब तो है। और भारत को एक इजराइल से सबक लेना चाहिए कि पाकिस्तान को आज की तारीख में तहस-नहस कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व में भी इस सांप को दूध पिलाया है भारत ने और इस नाग ने फिर फन उठाया है। 1971 में यदि इसका सफा हो जाता तो शायद आज ये दिन देखने भारत को ना मिलते। तो मेरा रक्षा मंत्री, भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति महोदय से यही अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ये आह्वान करता है और अनुरोध करता है कि इस देश में यदि आतंकवाद को खत्म करना है तो जेल नहीं, सीधी गोली। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने कमिश्नरी चौराहे पर पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आतंकवाद का पुतला फूंका और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और जिसके माध्यम से आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई और पाकिस्तान का पुतला फूंका है। क्योंकि पहलगाम में जो कश्मीर में पहलगाम है उसमें जो घिनौनी हरकत कायरतापूर्ण हमला इन्होंने किया है उसका हिंदुस्तान जवाब देगा और हिंदुस्तान इस टाइम पर आग बबूला है और हिंदुस्तान के अंदर जब तक इसका बदला नहीं ले लेंगे, जब तक कोई शांति नहीं पड़ेगी। रक्तदान महादान
और रक्तदान के द्वारा किसी की ज़िंदगी भी बचाई जा सकती है। और समाज में ऐसे सकारात्मक और मदद का संदेश देने के लिए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन हमेशा से आगे रहता है और काम करता रहता है। इसी कड़ी में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने गुरुवार को मानव एकता दिवस मनाते हुए गढ़ रोड पर दामोदर कॉलोनी में बने संत निरंकारी सत्संग भवन में 29वां विशाल रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें कई महिलाओं ने, युवाओं ने और बड़ों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। जिला चिकित्सालय की ब्लड टीम ने करीब 300 यूनिट ब्लड एकत्रित किया, जो मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। संत निरंकारी भवन में लगे रक्तदान शिविर में एक तरफ रक्तदान किया जा रहा था तो दूसरी तरफ भवन परिसर में मानव मूल्यों पर आधारित आध्यात्मिक सत्संग में अनुयायी झूमते नजर आए। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह की स्मृति में उनकी शिक्षाओं से निरंतर प्रेरणा लेते हुए संत निरंकारी मिशन द्वारा हर साल मानव एकता दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसमें अब तक करीब 13 लाख से ज़्यादा यूनिट रक्त जमा किया जा चुका है। रक्तदान शिविर का सफल आयोजन मेरठ जोन के जोनल इंचार्ज की देखरेख में हुआ। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक प्रभारी और उनकी टीम संयोजक के अलावा कई सेवादारों का भी प्रमुख योगदान है। फरमाते हैं कि दोहराया जा रहा है। साथ संगत जी जन तक पहुंचाने के लिए अमृतसर वाले बेंगलोर आए थे, उनके चरणों में 80 को जब ऐसा हुआ और इतनी तारीफ आपसे मिलना चाहिए तो बाकी जैसे अभी आपने पुलवामा का भी हमला सुना, एक मानवता को कितना नुकसान पहुंचाया। तो ये निरंकारी मिशन का एक एक मेंबर केवल एक ही उद्देश्य रखता है कि मानवता के लिए जीवन जिया जाए। और सन 1986 से लेकर आज तक 14,05,177 यूनिट अब तक मिशन दे चुका है। और आज पूरी इंडिया में 5,000 जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, जिसमें इसी तरह बढ़ चढ़ करके आप देख रहे हैं, भाई हैं, बहन हैं, बड़े बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं कि हम मानवता के लिए हमारे ब्लड काम आ जाए, ये रक्त काम आ जाए, ताकि मानवता की एक जान बच जाए। केवल एक ही उद्देश्य रहता है। और सदगुरु ने हमें ये ज्ञान देखा निरंकारी मिशन में, जो परमात्मा का, जिसे परमात्मा कहते हैं, निराकार कहते हैं, हर जगह है, सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। इसे जान करके जब कहीं हम सबकी सोच बदली और हम मानवता के लिए जीवन जीने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। निरंकारी मिशन में मैंने सबसे पहले जो ब्लड डोनेट किया 1995 में 24 अप्रैल में पहली दफ़े ब्लड डोनेट किया। और उससे तब से लेकर आज तक 31 साल हो गए। 31 साल में कम से कम 2 बार ब्लड डोनेट किया। और कई साल ऐसी भी बीच में आई कि जिसमें पूरी वर्ष के अंदर 3 दफ़े और 4 दफ़े भी जो है ब्लड डोनेट किया। दास के अनुमान से लगभग 70 या 75 बार जो है ब्लड डोनेट दास अब तक कर चुका है। मन में यही भाव थे कि सतगुरु माता जी ब्लड देने का भाव है कि मेरा ब्लड किसी के काम आए, क्योंकि हमारा ब्लड अगर किसी और के काम आए तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गुरुवार को जिला अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने निक्षय मित्र के रूप में टीबी यूनिट यूपीएचसी पुलिस लाइन में टीबी मरीज कार्तिक को गोद लेकर पोषण पोटली प्रदान की और 6 महीने तक पोषण पोटली उपलब्ध कराने का संकल्प भी लिया। जिला अधिकारी द्वारा टीबी मरीज के स्वास्थ्य और परिवार संबंध की जानकारी ली गई और साथ ही उन्हें अच्छे खान पान और साफ सफाई रखने की सलाह दी गई। जिला अधिकारी ने टीबी के बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी देते हुए जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया, जिला टीबी रोग अधिकारी डॉक्टर गुलशन राय, जिला कार्यक्रम समन्वयक नेहा सक्सेना, जिला एसटीएस अजय सक्सेना और नोडल प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अंजू गुप्ता भी मौजूद रहे।
जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने ITI साकेत और कंकरखेड़ा स्थित मार्शल पिच में EVM और VVPAT वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने वेयर हाउस में विधानसभावार सुरक्षित रखी गई EVM मशीनों को देखा और कंट्रोल रूम और CCTV कैमरे के साथ साथ दूसरी व्यवस्थाओं को भी करीब से जांचा परखा और उसके बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के नरेशपुरम कॉलोनी में अलीना मलिक अपने पति याकूब, बेटे हैदर और बेटी अलीशा के साथ रहती हैं। उनका आरोप है कि उनके सामने उनके जेठ अयूब का परिवार रहता है। अलीना ने बताया कि उनके मकान के सामने एक मकान बन रहा है जिस पर उनके ससुर, उनके जेठ और उनके पति तीनों का बराबर का हक है। अनीशा ने आरोप लगाते हुए बताया कि गुरुवार को उनका जेठ अयूब, उनकी पत्नी शहनाज और 2 बेटे उनके घर में घुस आए और उनकी टंकी की पाइपलाइन तोड़ने लगे। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो उनके जेठ अयूब ने उनकी पत्नी शहनाज और दोनों बेटों ने उनकी बेटी अलीशा और बेटे हैदर के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो आसपास के लोगों ने अपने मोबाइल में बना लिया और वीडियो बनाने के बाद वायरल कर दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि उनका जेठ और उनकी पत्नी और बेटे दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और आए दिन जान से मारने की धमकी देते हुए घर से निकालने की धमकी देते हैं। पीड़ित महिला ने आरोपियों के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में तहरीर दे दी है। किराए को लेकर बस के परिचालक की सवारी के साथ मारपीट हो गई। मामला परीक्षितगढ़ का बताया जा रहा है, जिसमें मेरठ जा रही प्राइवेट बस में सवार रामनगर के रहने वाले सुंदर की किराए के 10 रुपये ना देने पर बस के कंडक्टर के साथ मारपीट हो गई, जिसके बाद सुंदर ने अब्दुल्लापुर में शराब के ठेके के पास अपने साथियों को बुला लिया और बस के अब्दुल्लापुर पहुंचने पर सुंदर के साथियों ने बस को रुकवा कर कंडक्टर और ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी और बस पर पथराव कर दिया। इस दौरान बस में बैठी सवारियों में भगदड़ मच गई। पीछे से बाइक पर अपने पति के साथ जा रही मुबारकपुर की रहने वाली एक महिला रीना के सिर पर भी पत्थर लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पथराव की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से स्थिति पर काबू पाया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले हमला करने वाले लोग फरार हो चुके थे। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बस के कंडक्टर ने इन सब लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। मवाना थाना पुलिस ने भैंसा रोड की आदर्श नगर कॉलोनी में बुधवार को बाइक चोरी की वारदात का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को आदर्श नगर कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी HF डिलैक्स मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी, जिसके बाद बाइक मालिक मोहल्ला मुन्ना लाल के रहने वाले अंकित कुमार ने थाना मवाना पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने गुरुवार को आदर्श नगर के ही रहने वाले सनी और अंकित कुमार को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, इसकी CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के लिए विभिन्न ट्रेनिंग कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर में गन्ना विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम का द्वितीय सत्र सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ये कार्यक्रम मेरठ के 6 महत्वपूर्ण गन्ना विकास परिषदों के 60 प्रतिबद्ध मास्टर ट्रेनर्स की सक्रिय भागीदारी का साक्षी बना। क्षेत्र के गन्ना किसानों के सशक्तिकरण और गन्ना उत्पादन की क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। ये गहन 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम महज सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि मुख्यमंत्री के आदेश पर ज्ञान, कौशल और नवीन तकनीकों के हस्तांतरण का एक जीवंत मंच था। इसका प्राथमिक उद्देश्य मास्टर ट्रेनर्स को नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधानों और कृषि पद्धतियों से लैस करना था। इस्माइल नेशनल महिला PG कॉलेज में B.Ed विभाग में आयोजित स्काउट एंड गाइड कैंप का भव्य समापन समारोह हुआ, जिसमें रंगारंग प्रस्तुतियों से भरपूर समारोह में प्रतिभागियों ने शिक्षकों और गणमान्य अतिथियों के लिए यादगार कार्यक्रम पेश किए। समापन समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनीता राठी महाविद्यालय प्राचार्य के स्वागत के साथ हुई और कैंप के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां भी प्रस्तुत की गई। स्काउट और गाइड की छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। कैंप का संचालन डॉक्टर मनोज सिंधी और सचिव
हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड उत्तर प्रदेश ने किया। दाल की दाल होती है मैम, मटकी की दाल होती है, उड़द की कड़ी होती है। आज का हमारे यहाँ बीएड विभाग में ये हमारे द्वितीय वर्ष की छात्राओं द्वारा 5 दिवसीय स्काउट एंड गाइड का कैंप जो कि 19 तारीख से लगातार चल रहा है। इसमें कैंप में बच्चों ने बहुत विभिन्न गतिविधियां सीखी, गांठी बनाना, फर्स्ट एड और अतिरिक्त दैनिक कार्यक्रम के द्वारा बहुत मनोरंजक कार्यक्रम हुआ। आज के इस कार्यक्रम में बच्चों ने टेंट लगाना, गांठे बांधना और खाना विभिन्न तरह के व्यंजन, जिसमें 4 स्टेट्स को बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और पंजाब, और विभिन्न जहाँ की मशहूर व्यंजन बनाकर बच्चों ने अपने अतिथियों का स्वागत किया और बच्चों ने बहुत इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। सिटी के रिपोर्ट कार्ड में हमने आपको दिखाया था किस तरीके से लाल कुर्ती के जामुन मोहल्ले के हालात हैं और अभी भी वहां के हालात सुधरे नहीं हैं और इसीलिए शायद लाल कुर्ती के जामुन मोहल्ले में नियमित रूप से सफाई व्यवस्था ठप होने के बाद में यहीं के निवासी कैंट बोर्ड अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ गुस्सा प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है ना तो क्षेत्र में सफाई होती है, ना ही कूड़ा उठाने के लिए कोई व्यवस्था है, जबकि नाले नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिसके चलते विभिन्न बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। और इसीलिए वो सब लोग इकट्ठा होकर बीजेपी के नामित सदस्य कैंट बोर्ड सदस्य सतीश कुमार शर्मा के यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने सतीश कुमार शर्मा के विरोध में नारे लगाते हुए कहा कि जब वो सत्ता में नहीं थे, जब वो नामित सदस्य नहीं थे, तब तो वो रोज आकर बड़े बड़े वादे करते थे और जिस दिन से वो सत्ता में आए हैं, जिस दिन से नामित सदस्य बने, उस दिन से उनके अंडर में एक अलग ही गिरोह काम कर रहा है जो कैंट बोर्ड में काम नहीं करता है। आए दिन का मामला हो चुका है जी, ये नाले की कोई सफाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं है किसी अधिकारी की। अधिकारी के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। 12:30 से 1:30 बजे तक का जनता दरबार है, कोई सीओ साहब नहीं मिलते, कोई कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पब्लिक जनता गंदगी से मर रही है, किसी को कोई चिंता नहीं है। और आप जाके देखिए सीओ साहब जब यहाँ शिफ्ट हुए हैं, जब उन्होंने अपना चार्ज संभाला है, तो उनकी कोठियां देखिए कैसे जगमगा रही है और पब्लिक देखिए कैसे रह रही है। ये देखिए आप कूड़े का अंबार देखिए आप। क्या अधिकारी कुछ नहीं कर रहा, आश्वासन दे रहे हैं, बस आश्वासन के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए हमारे लिए। भैया इतवार के दिन मेरा मिनी मेट्रो रिक्शा आ रहा था, उसमें एक जानवर का बच्चा भी था, मैं भी थी, मेरा पति भी था। पति के पूरे शरीर में मेरी चोट आई है, वो तो घर में है, और मैं क्या बोलते मेरे पूरे शरीर में गुम चोट आई है। जो जानवर का बच्चा था वो तो उसी के अंदर ही मर गया, खत्म हो गया। अब आप किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं इसलिए प्रदर्शन कर रही हूँ कि यहाँ के जितने भी नेता हैं, किसी ने मेरे को ये नहीं झाँक कर देखा कि इस लेडीज के ऊपर इतनी बड़ी अत्याचार हुई है, तो उसको जाकर तो हम देखें। सभासद सब बन गए, पर किसी ने मेरी मदद और मेरे घर पर आकर नहीं देखा। मन्नू लाल और विशाल कनौजिया और ये सतीश, डॉक्टर सतीश, चोर डॉक्टर सतीश, जिसने रकम ले लेके पब्लिकों से अपनी दुकान बनाकर और डॉक्टरी चला रहा है। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। शहर की प्रमुख समस्याओं को एक एक कर उठाते रहेंगे, आपके सामने डालते रहेंगे और बताते रहेंगे अपना जिला में कि कैसे अपना जिला के अधिकारी काम कर रहे हैं और अपना जिला में आपकी क्या क्या समस्या है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।